जुलाई का महीना कर्क राशि वालों को दूध मलाई देगा या जीवन में थोड़ी कठिनाई देगा। कर्क राशि वालों, जुलाई के महीने में क्या आपके घर मिठाई आने वाली है या आपके घर में लड़ाई होने वाली है? आपके पास पैसा कितना आएगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर चला जाएगा या इतना अच्छा समय होगा कि आप लोग फिर से मिल जाएंगे। क्या कोई बड़ा नुकसान होने वाला है या अचानक से कोई लॉटरी लगने वाली है? हेल्थ कैसी होगी, अस्पताल जाएंगे या जो लोग अस्पताल में हैं वो अस्पताल से घर आएंगे, यानी प्रॉब्लम खत्म होगी या बढ़ेगी? ये सब कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। और क्या उपाय करने हैं, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और अगर आपको भी खुश रहना है, आपको भी जीवन में तरक्की पानी है, तो ज्योतिष का सहारा लीजिए, एस्ट्रोलॉजी को अपनी जिंदगी में उतारिए और उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, ताकि आपके जीवन में वक्त पर सही सही जानकारियां आपको मिलती रहे। और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि कल अच्छे कर्म करेंगे, परसों अच्छे कर्म करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में भगवान की भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। अब आपने एक चीज़ देखी, अभी अहमदाबाद में एक दुखद घटना हुई। एक हवाई जहाज उड़ा, कुछ ही सेकंडों बाद वो नीचे गिर गया और उसमें 200-250 लोग ईश्वर को प्राप्त हो गए। उसमें से कई लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कल पूजा करेंगे, कल दान करेंगे, कल भक्ति करेंगे। वक्त का कुछ पता नहीं है, जो करना है अभी कर लो। तो चलिए, कर्क राशि वालों को क्या मिलने वाला है जुलाई के महीने में मैं बताऊं। सूर्य जो है वो आपकी कर्क राशि में ही होंगे और सूर्य 17 जुलाई को मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी लग्न में बैठ जाएंगे। लग्न का सूर्य थोड़ा सा फैमिली लाइफ यानी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देता है, लेकिन बाकी चीज़ों में अच्छा भी है। तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, बीपी की समस्या या हार्ट प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपना भी और अपने पिता पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी आपको ताकत वाकत खूब दे देगा, एकदम धुआंधार आप काम करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में ही रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। तो ये समय ऐसा है कि 12वें भाव का जो गुरु होता है वो आपको देश विदेश में सफलता ज़रूर दिलाता है। मुसीबत के वक्त में ईश्वर आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन ये घर है मोक्ष का, मुक्ति का, तो आपको धार्मिक भी रहना पड़ेगा। कुछ हिस्सा आपको दान पुण्य में भी लगाना पड़ेगा। आध्यात्मिक की राह पर चलेंगे तो अच्छा है। जितना गुरु को मजबूत बना के रखेंगे उतना आप बीमार नहीं पड़ेंगे, उतना आपका पैसा बेफजूल में नहीं जाएगा और सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छी सफलता देश विदेश में पा पाएंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे 9वें भाव में। तो यहाँ पर जब भी शनि होता है 9th हाउस में, तो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो यात्राएं देगा, लंबी यात्राएं देगा। भाग्य को थोड़ा सा स्लो ज़रूर करेगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा देर से ज़रूर मिलेंगी, लेकिन मिल जाएंगी। जब भी शनि 9th हाउस में हो तो अपने बुद्ध को मजबूत बना के रखिए। तो बुद्ध आपका जहाँ जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा वो देखना पड़ेगा, तो बुद्ध के उपाय भी हमें साथ साथ करने पड़ेंगे। बाकी 9th हाउस में ज़्यादातर शनि अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। राहु और केतु की बात की जाए तो राहु जो है 8वें भाव में, जो कि है तो ऑकल्ट का का भाव है। ऑकल्ट साइंस में आप जा सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, कुछ और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ आपको लॉटरी वॉटरी में भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन संभावना ये भी है कि चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, गैस एसिडिटी की समस्या हो जाए, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाए, मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़े से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, शादी कुंवारों की थोड़ा सा देरी से हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राहु 8वें घर में आपको नुकसान ही देंगे। केतु जो है सिंह राशि में दूसरे भाव में होंगे, तो ये भी आपकी फैमिली लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर आपके डिस्प्यूट्स आपके जीवन साथी से होते बनते हैं,
या चीज़ें अब थोड़ी सी रिश्तों में, मैरिड लाइफ में बिगड़ने वाली है, या जो कुंवारे हैं उनकी शादी में विलम्ब होने वाला है। करियर की बात की जाए, सबसे पहले व्यवसाय की बात की जाए तो 17 जुलाई के बाद सूर्य का लग्न में गोचर आपके अंदर एक लीडरशिप को पैदा करेगा। अब आप चीज़ों को लीड करेंगे, आपके अंदर हर काम को करने की एक अच्छी क्षमता होगी, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आपके करियर के लिए समय शुभ है, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ के लिए समय शुभ नहीं है। पार्टनरशिप में भी आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो अब आपके अंदर एनर्जी होगी, काम करना है, आपके लक्ष्य क्लियर होंगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाएंगे या रिश्तों में परेशानियां आएंगी। शनि का प्रभाव 9वें भाव में होगा, तो मेहनत करते जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पर तुरंत कुछ नहीं मिलेगा, किया और लिया ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करिए, इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा जरूर होगा। तो लंबी समय के बाद सफलता मिलेगी। भाग्य चमकेगा, लेकिन धीमे धीमे। सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीमे धीमे। एकदम से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो धैर्य से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफलता ज़रूर मिल रही है, लेकिन स्लोली स्लोली। तो भागने की कोशिश मत करिएगा, वरना गिर जाएंगे। गुरु जो है 12वें घर में बैठेंगे, तो विदेशी अवसर आपके पास आ रहे हैं। जॉब में, विदेश जाने में, पढ़ाई में, कुछ अध्यात्म में हो सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी कर लें विदेश की, है ना, विदेश में जाके धर्म का प्रचार करें, या आपकी जो विदेश जाने में की प्लानिंग से वो सफल हो जाए। विदेश में बसने के जो पेपर्स हैं आपके जो अधूरे थे पूरे हो जाएं, आपको पीआरशिप मिलने में जल्दी आपको मिल जाए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी है, जोखिम भरे निर्णय नहीं लेने हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सूर्य फर्स्ट हाउस पे हैं, वो आपको चमकाएंगे सिर्फ करियर में, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा गिराएंगे, क्योंकि सूर्य का काम है जलाना। तो रिश्तों को ये जला देता है, करियर को चमका देता है। तो सरकारी नौकरी, सरकारी काम, सरकारी ठेके, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। पैसों की बात की जाए कि कितना पैसा आएगा, तो दूसरे भाव में केतु है, तो संभलना पड़ेगा। केतु फालतू के खर्चे कराएगा, ऐसे खर्चे जो अनप्लैंड होंगे, ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे खर्चे जो नहीं करने हैं फिर भी करने पड़ेंगे। तो इससे आपका बैंक खाली होगा, बैंक बैलेंस। आय शायद उतनी ना हो, खर्चे ज़रूर से ज़्यादा होंगे, जुबान खराब होगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, पैसा भी कम आएगा और घर में लड़ाई लड़ेंगे, ये एक अलग बात होगी। संतुलन बना के रखना है, जुबान का भी और खर्चों का भी, और रिश्तों को भी संभाल के रखना है। पता चला कोर्ट कचहरी हो गई, पैसा वहाँ बर्बाद हो गया। राहु का प्रभाव है, राहु 8वें घर में है, तो अचानक से लाभ या अचानक से हानि। तो इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी रखें। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन सब में कदम फूक फूक के रखिएगा, या तो आएगा या तो बिल्कुल ही साफ सन्नाटा, ये सब चला जाएगा। तो बेकार के खर्चों पर बहुत कंट्रोल करना है, प्लान खर्चे करने हैं, सोच समझ के खर्चे करने हैं, और जो ज़रूरत के नहीं हैं उनको नहीं करने हैं। उधार बिल्कुल नहीं लेना है। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट, जोखिम वाले कामों से बचना है, और रिश्तों को बहुत मजबूत बना के रखना है। प्रेम की बात की जाए, अब रिश्तों की भी बात करेंगे विस्तार से। तो सूर्य लग्न में होंगे, तो एक आपके अंदर चमक आएगी, घमंड आएगा, लीडरशिप की क्वालिटीज आएंगी। आप थोड़े से निर्दयी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ के रिश्ते खराब हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा है, पर्सनल लाइफ में सूर्य यहाँ पे आपको दिक्कत देगा। हाँ, अब ऐसा ना हो कि आप अपने सीनियर से लड़ जाएं, तू मैं कर लें, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 8वें घर का राहु है, तो 8वें घर का राहु कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, पति पत्नी के रिश्तों में, प्रेम के रिश्तों में। तो ध्यान रखना है फैमिली में। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस के लोग आपकी जय जयकार करें, सर ने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लिया, वो प्रोजेक्ट अच्छे से कर लिया, फला अच्छे से कर लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन घर में वही 3-13 हो रहा है, लड़ाई झगड़ा। लव लाइफ में एक दूसरे को ब्लेम हो रहे हैं, लव लाइफ में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, जरा सी बात पे बवंडर खड़े हो रहे हैं, तू कौन तो मैं कौन, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरी ज़िंदगी से, मैं कमाता हूँ तो तेरी ज़िंदगी चलती है, मैं ना होता तो तुम लोग का कोई
पूछने वाला ना हो तो ऐसे अपशब्द बोलकर आप अपने रिश्तों को खराब कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जबान संभाल के। केतु दूसरे भाव में, फिर रिश्तों में गलत फहमियां पैदा होंगी, कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी, उल्टी सीधी बातें होंगी, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, कहेगा कोई कुछ, आप सुनेंगे कुछ, मतलब निकालेंगे कुछ, इस तरीके से तिल का ताड़ बन जाएगा। यानी छोटी सी बात तबाही ले आएगी। बहुत सोच समझ कर बोलिए, बहुत सोच समझ कर हरकतें करिए और सुनिए, समझिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, दिमाग को बेच मत खाइए, यही कहूँगा। सलाह है कि अपने पार्टनर से, अपने साथी से, अपने लवर से खुलकर बातचीत करें। एक बात और भी बता दूं, यहाँ पे शनि मीन राशि में 9वें भाव में है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि बुद्ध को मजबूत बनाना है, तभी आपके करियर में हर एक जगह पे अच्छे रिजल्ट मिले। बुद्ध को अच्छा बनाने के लिए आप हरे मूंग की दाल पक्षियों को खिला सकते हैं, 7 प्रकार के अनाज खिला सकते हैं, मंदिर में जाकर पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस का शनि है। और मंदिर जाएंगे तो अच्छा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, उनको कुछ गेहूं यानी कि खड़ा अनाज वगैरह का भी दान कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। या ये ना पॉसिबल हो तो आप छोटे बच्चों को, 4-5 साल के जो बच्चे को, फ्रूट्स दोपहर के समय 2 से 3 बजे के बीच में कहीं देखिए बच्चे मिले तो कोई फ्रूट्स वगैरह उनको दे दें, फिर आपके करियर में दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी। हेल्थ की बात करें तो ताकत तो बढ़ रही, सूर्य आ रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन तनाव और टेंशन लेकर आ रहे हैं। सूर्य की गर्मी में आप बचेंगे, काम ज़्यादा होगा, थकान होगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और टेंशन भी होगी। तो आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो डेली रूटीन है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको सही करिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। और घर पे लड़ाई झगड़ा जो होगा वो तो होगा, उसकी वजह से भी टेंशन होगी, चीज़ें कुछ ख़राब होंगी रिश्तों में, कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी जिसकी वजह से टेंशन होगी, और छोटी छोटी समस्याएं होंगी आपको परिवार में। टेंशन ऐसी भी हो सकती है, पत्नी ने रात में कहा आज खाना नहीं बनेगा, अब टेंशन है रात को खाना कहाँ से खाएंगे, यही टेंशन हो गई। पत्नी ने कहा मैं जा रही हूँ मायके, मैं नहीं आऊंगी जब तक तुम मनाने नहीं आओगे, अब टेंशन है मनाने जाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी टेंशन हो सकती हैं। कुछ बच्चों से भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। थोड़ा योग करिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छा करिए, और जुबान में तो कहते हैं ना, शहद लपेट लीजिए, गलत तो बोलना ही नहीं है, वरना कर्क राशि वालों आपकी जो मिठाई है ना वो जहर बनते देर नहीं लगेगी। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए तो 12वें घर में गुरु है, तो आध्यात्मिक होंगे, थोड़े से दार्शनिक विषयों में थोड़ा सा चीज़ों में खोज करेंगे, विदेश विदेश जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए समय शुभ रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है पढ़ाई लिखाई में बच्चों की। हाँ, केतु का प्रभाव होने से आपको थोड़े से कार्यों में बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी, पर ध्यान उनका भटकना नहीं चाहिए। तो बच्चों में से एक ही दिक्कत होगी, केतु यहाँ पर ध्यान भटका देंगे, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करें पढ़ाई का, अच्छी प्लानिंग के साथ टाइम टेबल से पढ़ाई करें, तो फिर दिक्कतें नहीं होंगी। और केसर का टीका ज़रूर लगाइएगा माथे पे। पढ़ाई लिखाई में भाई एक प्रॉपर तरीके से कब क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चे जो है ना, अब जुलाई के महीने में नई क्लास में, नए स्कूल में भी जाएंगे, नया सेशन शुरू होगा, तो थोड़ा ज़ुबान संभाल के रखें, अपने दोस्तों यारों से लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो टीचर की डांट खानी पड़ेगी। स्पिरिचुअल कितना रहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद कितना है आपके ऊपर, तो गुरु और शनि का प्रभाव आपके अंदर कह रहा है कि थोड़ा आत्मनिरीक्षण करिए, अपनी गलतियों को खुद सुधारिए, और कोई मौके नहीं देगा आपको, तो अपनी गलतियों को सुधारिए, धार्मिक गतिविधियों में रहिए। जितना धर्म की राह पर चलेंगे उतना कर्म मजबूत होगा, उतना ही आपका केतु मजबूत होगा, उतना ही शनि मजबूत होगा, तो फिर जुबान भी गंदी नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और कर्म मजबूत होगा, यानी कि ऑफिस में, बिजनेस में, हर जगह आप अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। अब विशेष चीज़ क्या, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। गुरु के आशीर्वाद से शनि राहु केतु के सभी के अशुभ प्रभाव शांत हो जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा आपको एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, छोटी मोटी चोट लग सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है, तो राहु के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी, फिर भी संभलना ज़रूरी है। संभल कर चलेंगे तो चोट नहीं लगेगी, संभल कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होगा, संभल कर अगर आप ज्योतिष में
रुचि दिखाएंगे, ऑकल्ट में रुचि दिखाएंगे तो सही जगह पे जाएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन संभल कर, दिमाग लगाकर, अंधाधुंध कुछ नहीं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा है। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाइए। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने का दिन है। 10 जुलाई को जैसे मैंने बताया गुरु पूर्णिमा, और जुलाई के एंड में बम बम भोले करिए, जय शिव शंकर करिए। श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी, भगवान शंकर की पूजा करिए। चंद्रमा को थोड़ा सा इस महीने आपको अच्छा करना है, तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए, या भगवान शंकर के मंदिर जाकर जल या कच्चा दूध चढ़ाइए और नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, जैसे चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, ये सब चीज़ों का दान करिए। जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, उनके आश्रम वगैरह जाकर उनको कुछ चीज़ें गिफ्ट देकर आशीर्वाद लीजिए। छोटे बच्चों को भी आप फल फ्रूट दोपहर के समय बांट सकते हैं। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। काला तिल या काले रंग का छाता, काली चप्पल भी आप जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास में, करियर में प्रगति है, आध्यात्मिक विकास बहुत हो रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जुबान पर ध्यान देना है, रिश्तों पर ध्यान देना है, घोड़ा गाड़ी थोड़ा संभल कर चलानी है, पढ़ाई में सही मैनेजमेंट रखना है। प्यार की गाड़ी हो या मैरिड लाइफ की गाड़ी हो, वहाँ पर तोल मोल कर बोलना है। बाकी सब ठीक है, उपाय मैंने बता दिए। तो जुलाई की शुभकामनाएं। आप कोई गलती नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर भी आपको कोई सजा नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। कमज़ोर जन्म कुंडली के साथ कब तक भागोगे भैया? अब समय है अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने जीवन को अच्छा करने का। मैं आपको बिल्कुल खुलकर बोल देता हूँ, जितने भी लोग अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराते हैं, अपने खराब ग्रहों को सही नहीं करते हैं, और जब तक कुंडली सही नहीं होगी तब तक आपको सही डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे, और जब तक सही डायरेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक आपका सही काम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, कुंडली सही नहीं तो ये जीवन भी सही नहीं। तो अगर इस जीवन को सही करना चाहते हो तो फिर कुंडली की जांच कराओ। कुंडली की जांच कराकर अपने अशुभ ग्रहों को सही करके, सही उपाय करके, सही डायरेक्शन में मेहनत करके सफल हो सकते हैं। कुंडली खराब होगी तो मेहनत भी होगी, लेकिन गलत डायरेक्शन में, और गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपनी कुंडली की जांच कराइए। कुंडली सही तो आपका जीवन सही। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो परेशान हैं? जितने भी लोग परेशान हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी परेशानी आखिर है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मजबूत कुंडली कैसे आपको सुख दे सकती है। तो अगर आप परेशान हैं तो मेरा नंबर आपके सामने, फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, ईश्वर की कृपा से ज्ञान भी है, सही उपाय भी हैं, और आप भी हैं। आप आएंगे रोते रोते मेरे पास से, खुश होकर जाएंगे, और दोबारा इस जीवन में कभी रोएंगे नहीं। अगर रोएंगे भी तो खुशियों के आंसू होंगे। तो मिलाइए फ़ोन और अपनी ज़िंदगी को अभी बदलिए। राधे राधे।